मुख्य समाचार। नए एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने संभाला पदभार, कहा नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर विभिन्न अपराधों पर लगाए जाएंगे नियंत्रण। महतारी वंदन योजना के तहत लगाए गए शिविरों में अव्यवस्था, महिलाएं हो रही परेशान। लोकसभा 2024 के 3 पर्यवेक्षकों ने ली भाजपा पदाधिकारियों की बैठक। सीआरपीएफ 80वीं बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम, ग्रामीण हुए लाभान्वित। और यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन, बढ़ चढ़कर विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन अमिताभ जैन ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर जिले के माओवाद आतंकवाद प्रभावित अंदरूनी चिन्हित ग्राम पंचायतों में केंद्र और राज्य सरकार की चयनित व्यक्तिमूलक योजनाओं से सभी पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु कारगर क्रियान्वयन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत चिन्हित प्रमुख सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने और इन इलाकों में सर्वोच्च प्राथमिकता के सड़क, पुल, पुलिया निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए एक आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने इस दिशा निर्देश में पात्र व्यक्तियों के 100% सैचुरेशन हेतु ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए। शिविरों के आयोजन के लिए वर्गीकृत ग्राम पंचायतों में आसान पहुंचने वाले ग्राम पंचायतों, पुलिस सुरक्षा के जरिए पहुंच वाले ग्राम पंचायतों और धुर माओवाद प्रभावित पहुंच विहीन ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता के अनुसार प्रथम और द्वितीय चरण में शिविर किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही आवश्यकता के अनुसार पुनः शिविर आयोजित करने को कहा। इस दौरान प्रमुख सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग निहारिका बारिक तथा राज्य शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला कार्यालय जगदलपुर के एनआईसी कक्ष में कमिश्नर बस्तर संभाग श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी और डिप्टी कमिश्नर माधुरी सोम मौजूद रहे। वहीं संबंधित जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महतारी वंदन योजना के फॉर्म वितरण शुरू होने के दूसरे दिन ही व्यवस्था चरमरा गई। जगदलपुर नगर निगम के आमचो बस्तर क्लब में लगे अनेक वार्डों के शिविर में फॉर्म वितरण का काम कल सोमवार से शुरू किया गया। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी निर्धारित है, लेकिन आज सुबह वितरण के कुछ समय के बाद फॉर्म खत्म होने की वजह से दूर दराज वार्डों से आई महिलाएं नाराजगी प्रकट करते हुए दिखे और परेशान महिलाओं ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कहाँ पर से आई हूँ? कहाँ पर आए हुए हो? बस्तर क्लास में। क्या के लिए आए हो यहाँ? काम के लिए। क्या हुआ? नहीं मिला है। क्या बोल रहे हैं वहाँ जो? बोले 3 बजे आएंगे, कोई बोले 2 घंटा बाद आएंगे, ऐसी बोल रही है। कब से ये बात कब से बोल रही है? बहुत कौन से बोल रहे हैं? यहाँ फार्म देने कब से चालू किए हैं? कल से चालू हुआ है? हाँ, कल से चालू। और आज खत्म भी हुआ? खत्म हो गया। इतना कम फार्म लाए थे? कल से आई हूँ, लालबाग वार्ड है। हम लोग सुबह 10 बजे से आए हैं कि यहाँ फॉर्म बटेगा बोले तो आए हैं फॉर्म भर के जमा करने के लिए, लेकिन आए हैं तब से फॉर्म है ही नहीं। और 3 बजे आएगा बोल रहे हैं, पता नहीं आएगा भी कि नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं है। कब से चालू हुआ था फॉर्म बटने यहाँ? पता नहीं, कल परसों से हुआ था बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को आज ही पता चला तो आज ही आए। इस विषय पर चंद्रशेखर आजाद वार्ड की पार्षद नीलम यादव ने बताया कि फॉर्म वितरण शिविर में नगर निगम द्वारा व्यवस्था किसी भी प्रकार की दुरुस्त नहीं थी। पूरी व्यवस्था लचर है। निगम के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी को समस्या से अवगत कराने संपर्क करने फोन लगा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इस मामले पर पार्षद नीलम यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये बस्तर क्लब में जो महतारी वंदन योजना वाला फॉर्म बट रही है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सिर्फ जो व्यवस्था है मैं खुद खरीद करके लेकर के आ रही हूँ। क्या चीज़? जैसे गोंद सिर्फ दे दिए हैं, बाकी न स्टेपलर दिए हैं, न पेन दिए हैं, न कुछ दिए हैं। अब यहाँ जो कार्यकर्ता महिलाएं हैं परेशान हैं और पब्लिक भी, और जब नहीं हो पा रहा था ये भी परेशान है, ये भी वापस जा रही हैं। ये बताइए कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? यहाँ मैं यहाँ का नोडल हूँ।
कहाँ का? अपना बस्तर क्लब का। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आपका हो रहा है महतारी वंदन योजना। इसका? हाँ। महतारी वंदन योजना। हाँ, उसका क्या हो रहा है? यहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा है। और आप कितने, कल कब से चालू हुआ है यहाँ फॉर्म भरना? सुबह और आज कई लोग बाहर भी खड़े हैं यहाँ, कितने कम फॉर्म क्यों? आपको कम दिया जा रहा है या कम लेके आ रहे हैं? क्या मामला है? फॉर्म लेके आ रहे हैं, कम आवेदन लेके आ रहे हैं। जहाँ से भी आ रहा है निगम से कम आवेदन लेके आ रहे हैं, क्योंकि 100-150 से कुछ नहीं होने वाला है। वही तो, आपको कम दिया जा रहा है ना, लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। अभी भी मैं क्या 2 घंटे से लगा रहा हूँ, तो अभी निकले हैं। कौन, किसको लगा रहे हो? विनय श्रीवास्तव को, कुलदीप पानीग्राही को, जो छोड़ते हैं। तो फॉर्म भी उनको मैं 2 घंटे से लगा रहा हूँ, वो यही बोल रहे हैं कि मैं निकले हैं, बस छोड़ रहे हैं। यहाँ लोग महिलाएं दूर दूर से आए हुए हैं, घर का काम धाम छोड़ के आए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं 2-3 घंटे से। जी सही है ना आपने? बताइए फिर क्या उनके लिए क्या व्यवस्था हो? व्यवस्था ये घर पर हम लोग मंगाते हैं हर 2 घंटे में आवेदन अपने निगम से, वहाँ जैसे आता है बांट देते हैं। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में नए पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने आज मंगलवार को जगदलपुर पहुंचकर नए पुलिस कप्तान के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। हम आपको बता दें कि नए पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा बस्तर संभाग में सुकमा और कांकेर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बस्तर नक्सली इलाका है और पुलिस अधीक्षक नक्सली क्षेत्र से अच्छे से वाकिफ हैं। आज जगदलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उन्होंने पुराने एसपी से पदभार ग्रहण किया। नए पुलिस कप्तान ने पत्रकारों से औपचारिक मुलाकात भी की और चर्चा में नक्सली समस्या को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज मैंने बस्तर पुलिस अधीक्षक के तौर पे पदभार ग्रहण किया है और अभी शुरुआती तौर पे जो भी ज़िले के बारे में समझ में आया है, नक्सल चैलेंज के साथ साथ यहाँ पे जो रेगुलर क्राइम्स है उनके संबंध में भी मैंने फीडबैक लिया है। तो ये बात समझ में आई है कि नशा एक चैलेंज है हमारे लिए, जिस पे काम चल रहा है, काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है और इसी काम को हम आगे भी जारी रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि इस पे कंट्रोल लगा सकें। साथ साथ जो साइबर का जो अभी नया तरीका आ रहा है अपराध करने का, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस पर भी हम लोग प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एक तो सबसे पहले जो हमारा मैन पावर है उसको ट्रेनिंग देंगे और साथ साथ जो नई टेक्नोलॉजीज हमारे पास अवेलेबल है उनका इस्तेमाल करके ऐसे अपराधों के रोकथाम और उनका डिटेक्शन करने का प्रयास करेंगे। सर, बस्तर आपके लिए नया नहीं है, जगदलपुर एसपी के तौर पर आपकी प्राथमिकता? जी, बस्तर संभाग में मैं पहले सुकमा और कांकेर में भी सेवाएं दे चुका हूं और बस्तर एसपी के तौर पे एक मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि संभाग मुख्यालय है। तो यहाँ पे भी जो नक्सल समस्या है उसके संबंध में या उसकी चुनौती से निपटने का भी कार्य रहेगा। साथ साथ संभाग मुख्यालय होने के नाते यहाँ जो शहर है, शहरी पुलिसिंग का भी यहाँ पे कंपोनेंट है, उस पर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि अपराध का बचाव और साथ साथ डिटेक्शन, ये दोनों पे काम करेंगे। बेसिक पुलिसिंग पे काम रहेगा। तो ओवरऑल चारों तरफ जो भी पुलिसिंग के जो भी कंपोनेंट्स हैं उस पे हम लोग प्रभावी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल सर अभी सड़क सुरक्षा चल रहा है। सड़क सुरक्षा माह हर साल विभाग द्वारा मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, क्योंकि हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्युओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इसका प्रभाव भी देखने को मिला है। पर फिर भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, उनको अवेयर करना चाहते हैं और प्रयास यही है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए और जो सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है उन पे प्रभावी कार्रवाई हो सके। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी और विवाहित महिला पात्र होंगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजना अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी 2024 को ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 है। अंतिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। आवेदन भरने को लेकर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
देखिए, महतारी बंधन योजना में भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव के दौरान ही लाखों फार्म हर विधानसभाओं में भरा लिए थे और एक एक किस्त उन्होंने 1,000 रुपए पहला किस्त उन्होंने दे भी दिया था। तो आज महतारी बंधन योजना को फिर से दोबारा फार्म भराने की क्या हो सकता है? आखिर वो फार्म गए कहां? तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठे वादे कर मोदी गारंटी के नाम से छत्तीसगढ़ की माता बहनों को छलने का काम किया और आज फिर लोकसभा चुनाव है, फिर फार्म भराने का काम कर रहे हैं और इतने क्राइटेरिया उन्होंने बांट दिए कि इसका लाभ हर विवाहित महिलाओं को नहीं मिल रहा है और इनका मनसा साफ नहीं है, इनका मनसा नियत साफ नहीं है कि सभी विवाहित महिलाओं को दे सके। क्राइटेरिया बांटकर भारतीय जनता पार्टी की झूठ एक बार फिर साबित हुई और मोदी जी की गारंटी पूरी तरह से फेल है और महतारी बंधन योजना पूरी तरह से फेल और ढकोसला है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाली मशीनों के प्राथमिक स्तरीय जांच यानी FLC कार्य का निरीक्षण जिला कार्यालय के निर्वाचन स्ट्रांग रूम में किया। उन्होंने इंजीनियरों द्वारा बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, बैटरी की स्थिति का संज्ञान लिया। निर्वाचन के दौरान उपयोग पर्ची का नियमानुसार निष्पादन करने के भी निर्देश दिए। ज्ञात हो कि निर्वाचन के स्ट्रांग रूम में 5 फरवरी से FLC का काम किया जा रहा है जो 17 फरवरी तक किया जाएगा। कलेक्टर ने जिला निर्वाचन कार्यालय के नए भवन का निरीक्षण किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मंगलवार को 34वें राष्ट्रीय यातायात सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस जगदलपुर द्वारा यातायात जागरूकता से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें रंगोली, चित्रकला, भाषण, कविता, निबंध प्रतियोगिताएं शामिल थी। इसमें शहर के विभिन्न स्कूलों के लगभग 150 बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों में विजेताओं को यातायात सड़क सुरक्षा माह के समापन अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य लोगों को रंगोली, चित्रकला, भाषण, कविता इत्यादि के माध्यम से यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। नुक्कड़ नाटक और यातायात जागरूकता के विषय पर आधारित क्विज का भी आयोजन विभाग द्वारा किया जाएगा। मैं साइमा अशरफ, प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस, जिला उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस। आज मैं यहाँ निर्णायक के रूप में मौजूद हूँ। ये जो सप्ताह चल रहा है सड़क सुरक्षा का, इस सप्ताह के इसमें मतलब निर्णायक के रूप में यहाँ पे रंगोली और उसका कंपटीशन किया गया है। रंगोली है, एक्सेल है, ड्राइंग के कंपटीशन किए गए हैं। काफ़ी बच्चों ने बहुत जागरूकता से, आप देख सकते हैं, जागरूकता से बहुत अच्छे ड्राइंग्स बनाए हैं, जिसके तहत मुझे ये लगता है कि आने वाला जो यूथ है वो एटलीस्ट इन रूल्स को फॉलो करेगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के उपलक्ष्य पे विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से जो पुलिस विभाग है उनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें निबंध, भाषण, रंगोली, ड्राइंग जैसे विषयों पर हमने कार्यक्रम आयोजित कराया हुआ है। और बेसिकली हम यहाँ पे अभी जजमेंट के लिए हैं और इसमें मुख्य रूप से हम ये देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं जागरूक, उनके ड्राइंग के थ्रू भी उस चीज़ को या उनकी रंगोली के थ्रू हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको ट्रैफिक के कितने रूल्स पता हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम जजमेंट देंगे। क्या लगता है जनता को इनसे सीखना चाहिए, पब्लिक को जो अपने पालन नहीं करते हैं कर्तव्यों का? बेशक मतलब नियम बनाए ही इसलिए गए हैं कि लोकहित हो और इसमें किसी का भी कोई लाभ नहीं है, व्यक्तिगत लाभ है। व्यक्ति अगर सुरक्षित रूप से ड्राइव करेंगे तो वो बेशक ही उनके घर के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। मैं अनिल शुक्ला, व्याख्याता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत बच्चों में जागरूकता रैली आयोजित की गई। निबंध, कविता ये सब आयोजित किया, जिससे बच्चों में जागरूकता के प्रति संदेश गया। वे जागरूक हुए हैं। अब वो दाएं नहीं बाएं चलना चाहते हैं, लाल लाइट पर रुकना चाह रहे हैं और हरी लाइट पर चलना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा संदेश है कि दुर्घटना होता है, इनकी भावी जीवन है। अगर यातायात के नियम को सीखेंगे तो अपनी पीढ़ी को बचाएंगे और भविष्य को भी यातायात का नियम सिखाएंगे। इसलिए सुरक्षित रहे दिन रात, सुरक्षित चले यातायात, या हम सुरक्षित जीवन के नंगत बनावा, डेबरी बाटे रोज आना जाना करवा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम धनुषरी शर्मा है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल का नाम है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगत सिंह और मैंने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें हमने सड़क और यातायात के नियमों का पालन करना, ट्रैफिक रूल
इन सारी चीज़ों के बारे में बताया, जिससे कि हमें नशे की हालत में कभी भी वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कम उम्र के बच्चों को वाहन नहीं देना चाहिए, और हमें कार चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। अगर हम इन सारे नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इससे बहुत सारी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, और इसलिए हमें सारे यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है। धन्यवाद। मेरा नाम लोकेश बघेल है और मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगत सिंह का छात्र हूँ। आज क्या कार्यक्रम हुआ, क्या हो रहा है? सड़क सुरक्षा सप्ताह के द्वारा आज रंगोली और निबंध, भाषण और चित्रकला का प्रतियोगिता रखा गया था, जिसमें हमारा रंगोली का टॉपिक था सड़क सुरक्षा नियमों का पालन, जिसमें हम लोगों ने भगत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने एक रंगोली बनाई है, जिसमें हमने सड़क का नियम पालन न करने हुए दर्शाया है, और उसमें रंगोली में हमने एक यमराज को भी दर्शाया ताकि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए। अगर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन ना करेंगे तो कुछ भी गलती हो सकती है। सड़क सुरक्षा जो यातायात पुलिस द्वारा जो नियम बताए गए हैं उसका पालन कीजिए। एक दो पहिया वाहन में 2-3 सवारी ना बैठे, दारू पीकर कभी गाड़ी ना चलाए और यातायात पुलिस का नियम का पालन करें। धन्यवाद। अगली खबर पर बढ़ते हैं। सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन द्वारा ग्राम नेतानार में सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कमांडेंट जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में ग्रामीणों को इस मौके पर घरेलू उपयोग सामग्रियां वितरित की गई। स्कूली बच्चों के लिए भी स्कूल ड्रेसेस, कॉपी किताब के अलावा पठन सामग्रियां और खेल की वस्तुएं बटालियन द्वारा ग्रामीणों को दिए गए। आसपास के गांव के लगभग 600 ग्रामीणों ने इसका लाभ लिया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों की रफ्तार बढ़ा दी है। भाजपा ने प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। आज मंगलवार को बस्तर लोकसभा के नियुक्त पर्यवेक्षक मधुसूदन यादव, पूर्व सांसद राजनांदगांव रजनीश सिंह, बस्तर संभाग प्रभारी व निरंजन सिन्हा सह प्रभारी संभाग मुख्यालय जगदलपुर पहुंचे और लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 6 जिलों के अपेक्षित पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की भाजपा जिला कार्यालय में बैठक ली। साथ ही पदाधिकारियों से अलग से चर्चा कर बस्तर लोकसभा की स्थितियों, चुनावी संभावनाओं आदि से भी अवगत हुए। मंगलवार दोपहर में सड़क मार्ग से बस्तर पहुंचे तीनों पर्यवेक्षकों ने देर शाम तक पूरा समय देते हुए पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से बातचीत की। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी 6 जिलों यानी नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जिले के पदाधिकारियों की बैठक में चर्चा की और जिनमें राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, महामंत्री, पूर्व व वर्तमान सांसद व विधायक, मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व संयोजक सहित जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य आदि सम्मिलित थे। बैठक को संबोधित करते हुए पर्यवेक्षकों ने लोकसभा चुनाव के लिए सभी पदाधिकारियों को कमर कसकर तैयार रहने को कहा। वो भाजपा की जीत का लक्ष्य निर्धारित कर एकजुटता के साथ रणनीति बनाकर आगे बढ़ने की बात कही। देर शाम लोकसभा पर्यवेक्षक रायपुर के लिए रवाना हो गए। मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि पिछले बंदोबस्त के बाद जिले में राजस्व रिकॉर्ड के पुराने नक्शों
और चालू नक्शा शीट के कार्य सहित नवीनीकरण कार्य में प्रगति लाना सुनिश्चित करने के साथ ही समय सीमा के बाहर के राज्यों से प्रकरणों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। कलेक्टर बस्तर ने बैठक में कहा कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने और भू अर्जन के प्रकरणों पर मुआवजा निर्धारित करने में नियमों का पालन हेतु पूरी सजगता बरतने को उन्होंने कहा। इस मौके पर सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद थे। जगदलपुर शहर के लाल चर्च मैदान में स्वदेशी खादी महोत्सव में शहरवासियों की भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ आमजन स्वदेशी और खादी उत्पादों को खरीदने अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। अनुभवी कारीगरों द्वारा बनाए गए कश्मीरी पश्मीना शॉल, साड़ियाँ, सूट, जूट बैग, चूड़ियाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा घरेलू उपयोगी सामग्रियाँ खरीदने लोग भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। आइए देखते हैं स्वदेशी खादी महोत्सव प्रदर्शनी में क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं। स्वदेशी खादी महोत्सव में लखनवी चिकन वर्क सूट टॉप, भागलपुरी सिल्क सूट साड़ी, कश्मीरी सिल्क साड़ी सूट, आसाम सिल्क साड़ी सूट, हैंडीक्राफ्ट बैग, पोयमपल्ली पटोला साड़ी सूट, फुलकारी वर्क साड़ी सूट, चंदेरी सूट, कोसा सिल्क मटेरियल साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी सूट, टॉप, जूट बैग, लेदर बैग के अलावा ज्वेलरी के आइटम कई वैरायटी में यहाँ देखे जा सकते हैं। ये सभी स्टॉल उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, आसाम, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और जयपुर के कारीगरों द्वारा लगाई गई है। स्वदेशी खादी महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए बुनकरों, कलाकारों द्वारा तराशी गई वस्तुओं से मैदान पूरी तरह सज चुका है। हथकरघा और हस्तशिल्प की नायाब वस्तुओं का विशाल संग्रह शहरवासियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यह आयोजन प्रसिद्ध बुनकरों द्वारा स्वदेशी खादी महोत्सव के रूप में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग किस्म के मटेरियल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सिल्क, सूती, ऊनी मटेरियल और ड्रेस मटेरियल ग्राहकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये स्वदेशी का सेल जो है जगदलपुर में लगा हुआ है, लाल चर्च के बगल में जो है, और हम लोग हर साल आते हैं, 2 से 3 बार आते हैं। अच्छा रिस्पांस मिलता है यहाँ पे। अभी कैसा मतलब क्या है? और अभी तो ठीक ठाक ही चल रहा है, यहाँ पे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। कब तक चलेगा? ये 28 जनवरी तक चलेगा जो है। नाम सोनू गुप्ता है, किंग सिटी जयपुर से आए हैं। कहाँ आए हुए हो? जगदलपुर में आए हुए हैं सर। क्या लगा है यहाँ? प्रदर्शनी लगा है खादी महोत्सव के नाम से। क्या सामान लेके आए हैं? मेरे पास है गैस सोइस के लिए हिंग गोली है, नारदाना, जीरा गोली, मीठा पान है, माउथ फ्रेशनर के लिए 1 साल 2 साल खराब नहीं होता है। हाँ। अलसी है, फ्लेक्सीड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट, डायबिटीज के लिए, आंवला कैंडी है, हेयर स्कीम, विटामिन सी के लिए आएगा। माउथ फ्रेशनर है, 1 साल 2 साल तक खराब नहीं होता है। टेस्टी और डाइजेस्टिव चूरन है। यहाँ पे आपको कस्टमर आते हैं, कैसा मिल रहा है प्रतिसाद? थोड़ा बहुत आते हैं, शाम को ही आते हैं, सुबह तो थोड़ा खाली रहता है। और भी अब उम्मीद है पान के बारे में भीड़ अच्छा होता है, शाम को पब्लिक थोड़ा ज़्यादा। आपके पास विशेष क्या चीज़ है यहाँ पे? विशेष है गैस उसके लिए चूरन है सर मेरे पास, हिंग, अनारदाना, जीरा गोली, अजवाइन, पाचक, पुदीना हजमोला, हिंग का हजमोला है। नेचुरल चीज़ आएगा, नेचुरल चीज़ आएगा, हाथ का बना हुआ है, कोई किसी में केमिकल नहीं मिलेगा आपको सर। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। अंत में एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार, नए एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने संभाला पदभार, कहा नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर विभिन्न अपराधों पर लगाए जाएंगे नियंत्रण। महतारी वंदन योजना के तहत लगाए गए शिविरों में अव्यवस्था, महिलाएं हो रही परेशान। लोकसभा 2024 के 3 पर्यवेक्षकों ने ली भाजपा पदाधिकारियों की बैठक। सीआरपीएफ 80वीं बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम, ग्रामीण हुए लाभान्वित। और यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन,
बढ़ चढ़कर विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना न भूलें। और मुझे दीजिए इजाजत। अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.